सर्वेश कुमार। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा चंद्रमा के बारे में, जो एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है चंद्रमा, इसके इंग्लिश में मून कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाश होता है, प्रकाश से प्रकाशित होता है। और चंद्रमा से जब परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है तो उसे ही हम चांदनी कहते हैं, यहाँ मून लाइट कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को मून लाइट या चांदनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है, इसलिए रात्रि में यह सबसे बड़ा एवं चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा का रंग वास्तव में काला है, लेकिन पूरे दिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और रात को चंद्रमा से इस प्रकाश का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब होता है, इसलिए रात में ये सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है दिन में, और उसे रात में मतलब उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो पृथ्वी के धरातल पर बनती है। वही जो मतलब जब वो प्रकाश को जब मतलब उसका प्रतिबिंब बनता है तो वह मतलब सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, इसलिए रात्रि में वह सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। और मतलब वैसे वास्तव में उसका रंग जो है वह काला है, रिफ्लेक्शन होता है तो उसे मतलब सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। वास्तव में इसका रंग जो है वह काले रंग का है। 7 चंद्रमा की औसत परिक्रमा गति जो है 1.022 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 23 दिन का समय लगता है, यानी 1 महीने का। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 23 दिन का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाएं जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, ये सभी कक्षाएं हैं। इनमें सूर्य यहाँ पर रहता है, सूर्य ये सब इसमें मतलब इसमें सभी ग्रह रहते हैं। ये जो वेद के आकार बनाया ये सभी कक्षाएं हैं। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच यानी कि समझो ये मंगल की कक्षा है और ये बृहस्पति की कक्षा है, और इन दोनों के बीच यानी ये सभी इन दोनों के बीच कह रहा है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों, एक वैज्ञानिक है, खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड मेट्रॉइड्स या वह उल्कास में। मैंने इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया है आप लोगों को समझने में, आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने इसे समझाने के लिए आपको लंबा में लिख लिया है थोड़ा सा। तो धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। क्या कहा? धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। हम लोग इसे साधारण भाषा में लूका कहते हैं। प्राय छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्राय छोटे छोटे पिंड जो हैं वह वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास में कहा जाता है। कभी कभी इसके कुछ पिंड जल ही नहीं पाते, मतलब कभी कभी इनके पिंड पूरा नष्ट नहीं होते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं। जो जलकर पूरा नष्ट नहीं होते हैं वह पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। पुच्छल तारे कॉमेट्स, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, हम पुच्छल तारे को धूमकेतु भी कहते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, इसको भी थोड़ा हमने लंबा कर दिया है आपको समझाने के लिए। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं।
पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ और धूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। कभी कभी ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें जो है धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य रूप से मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। एक बार फिर से समझाता हूँ। पुच्छल तारे, कॉमेंट्स क्या है? पुच्छल तारे, इनको हम धूमकेतु भी कहते हैं। पुच्छल तारे जो है चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। कभी कभी ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। क्या कहा कि जो आकाशीय पिंड है, ये आकाशीय पिंड जो है पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें, बर्फ और धूल गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। कभी कभी ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकीली दिखाई देती है। यहाँ तक हो गया। और कल मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा कि मतलब इतने ग्रह हैं, 8-9 ग्रह हैं और ग्रह हैं जो आपस में सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। और वह चक्कर लगाते हैं लेकिन आपस में टकराते क्यों नहीं है? वो सारे ग्रह आपस में टकराते क्यों नहीं है? तो मैं आपको कल एग्जाम्पल से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू।